यदि आपका पेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है फिर भी आप 2023 में यूपी में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो रेडियो ऑपरेटर आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें पेट जैसी कोई भी समस्या नहीं है और इसका कंपटीशन लेवल भी बहुत ही आसान रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं रेडियो ऑपरेटर से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। जैसे आपका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, आपके एग्ज़ाम में सेफ स्कोर कितना हो सकता है, उसके साथ साथ कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि 2023 में आपके पास कोई वैकेंसी नहीं बची है क्योंकि आपका पेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो आप बिना सोचे यूपी में जो वैकेंसी आई है पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर की, आप इसमें बिना कुछ सोचे उतर सकते हैं। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इस वर्ष इसमें कंपटीशन लेवल भी बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें 2430 पदों पे ये वैकेंसी आई थी टोटल, और उसके लिए अगर आप देखें तो 5,39,841 बच्चों ने ही आवेदन किया है। अगर आप पोस्ट वाइज देखें तो हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी वो 936 पदों पे आई थी, जिसके लिए आपके 36,516 बच्चों ने ही आवेदन किया है। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो इसमें 1,374 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए इसमें 3,89,711 बच्चों ने आवेदन किया है। वहीं अगर आप देखें वर्कशॉप की 120 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 73,614 बच्चों ने आवेदन किया है। टोटल अगर आप देखें तो 5,39,841 बच्चों ने आवेदन किया है। अगर आप वहीं देखें कोई और वैकेंसी उठा के देखें, उसमें आप देखेंगे कि लाखों बच्चों आवेदन करते हैं, लाखों बच्चे आवेदन करते हैं। आप कोई और विकल्प ना उठाइए, आप यूपी पेट का ही एक विकल्प उठाइए। उसमें आप देखेंगे तो 34 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, 34 लाख। आप इससे पहले एक वैकेंसी उठा के देखिए, वीडियो जो 2016 की जो वैकेंसी आई थी उसमें 14 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। अगर आप उससे तुलना करें तो इसमें कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो बच्चों ने फार्म भरा है, जो बच्चों ने आवेदन किया, उसमें आप देखेंगे कि 5,39,000 ही बच्चे हैं, और इसमें से आप देखेंगे तो इसमें से ही पहले से ही बहुत ज़्यादा बच्चे छट गए हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये यूपीएसआई और लेखपाल के समय आई थी। अगर आप उसमें से देखें तो आपका यूपीएसआई की वैकेंसी पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। जब ये वैकेंसी आई थी उस समय यूपीएसआई का रिजल्ट नहीं आया था, और यूपीएसआई की एएसआई की एक वैकेंसी और है जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें के जो बच्चे हैं वो तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप देखेंगे कि वो बच्चे इसमें आपका दोबारा नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश में ही फाइनल हो चुकी है। जैसे आप एक लोअर की वैकेंसी उठा के देख सकते हैं, 2016 में आई हुई वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट, और 2019 में जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी आई थी, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे कि जो इसमें आवेदन किए हैं 5,39,000, आप देखेंगे कि इससे भी आपके बहुत ही कम बच्चे जाएंगे पेपर देने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प, बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है यदि आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि आपके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आ सकता है, बहुत ही जल्द घोषित हो सकता है। इसीलिए आप सभी लोग अपने दूसरे विकल्प को ना चुन के, आप अगर यूपी के आप स्टूडेंट हैं और यूपी में नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है इसमें। और अगर आपका पेट का भी पेपर नहीं सही हुआ है, आप बार बार सोच के परेशान हैं कि 2023 में मैं कौन सा वैकेंसी है जिसमें मैं आवेदन कर सकता हूं, 2023 में कौन सी वैकेंसी आएगी जिसमें मैं आवेदन कर सकता हूं, तो आप बिना सोचे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो कंपटीशन लेवल भी बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे
यूपीएसआई के समय ये वैकेंसी आई थी जब, और अगर आप देखें यूपीएसआई से तुलना करें तो यूपीएसआई में 644 पदों पे वैकेंसी आई थी। अगर आप इसमें देखेंगे तो पदों की संख्या दुगना है, दुगना से ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे यूपीएसआई में 644 पदों पे वैकेंसी आई थी, और यूपी रेडियो ऑपरेटर में आप देखेंगे कि तो 2430 पदों पे वैकेंसी आई है। अगर आप देखें यूपीएसआई का जो कट ऑफ गया था, अब जो फाइनल कट ऑफ आया उसमें आप देखेंगे युवार के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो 323 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। 400 में से अगर आपने 323 नंबर पाया है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 312 नंबर अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो 316 पे आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप एससी के स्टूडेंट हैं तो 296 पे आपका सिलेक्शन हो गया है। वहीं एसटी के हैं तो 263 पे सिलेक्शन हो गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या भी कम है, सिर्फ 644 पद हैं, फिर भी आप देखेंगे तो 300 के अंदर ही सिलेक्शन हो गया है, यानी कि 323, 312, 316, 296 और 263 पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अगर आप इससे तुलना करें अपने रेडियो ऑपरेटर की तो इसमें पदों की संख्या भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा है, और बच्चे जो है आवेदन भी कम किए हैं। तो आप अनुमान लगाइएगा, आप खुद सोचिएगा, इस बार कंपटीशन लेवल बहुत ही कम रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप 2023 में वैकेंसी आप 2023 में जॉब लेना चाहते हैं, आप 2023 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप रेडियो ऑपरेटर की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसके आप देखेंगे विज्ञान और सामान्य ज्ञान से 100 अंक आएंगे। 100 अंक आएंगे, भी प्रश्न डिसाइड नहीं हुआ है, प्रश्न के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि 40 प्रश्न आएंगे या 50 प्रश्न आएंगे, ऐसा सिलेबस में कुछ नहीं दिया गया है। बस इसमें यही इतना कहा गया है, विज्ञान और सामान्य ज्ञान सेक्शन से आपके 100 नंबर आएंगे, हिंदी के सेक्शन से 100 नंबर आएंगे, मैथ के सेक्शन से 100 नंबर आएंगे, रीजनिंग के सेक्शन से 100 नंबर आएंगे, यानी कि जो आपका कट ऑफ बनेगा वो 400 नंबरों से बनेगा। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप ये कह सकते हैं, उसमें आपका सेक्शन वाइज आपका देखा जाएगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक सेक्शन में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप विज्ञान के सेक्शन में देखेंगे तो 50% अंक लाना होगा, हिंदी के सेक्शन में देखेंगे तो 50% अंक लाना होगा, मैथ के और रीजनिंग के सेक्शन में देखेंगे तो आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपका इतना नहीं आता है, मान लीजिए आपका हिंदी के सेक्शन में 100 में 100 आ जाता है, वही विज्ञान और सामान्य ज्ञान के सेक्शन में आपका 30 आता है, और आप जो है टॉप रैंकर है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता, अगर हो जाता तो आप टॉप रैंकर हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जो है एक सेक्शन में 50% अंक नहीं लाए हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि प्रत्येक सेक्शन में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपको ओवरऑल भी देखेंगे तो 50% अंक लाना होगा। ये पूरी इसमें प्रक्रिया है। अगर आपका इतना अंक नहीं होता तो आप तुरंत ही एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है सभी विकल्पों को चुन सकते हैं, सभी विकल्पों पे अपना प्रयास कर सकते हैं, जो सही होगा वो देखा जाएगा। ये पूरा इसका सिलेबस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात अब ये आती है कि सिलेबस तो पता चल गया, लेकिन इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तैयारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द यूपी रेडियो ऑपरेटर की क्लासेस यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे चलाई जाएगी। उसके साथ साथ आपको फ्री में क्लास भी दिया जाएगा, फ्री में पढ़ाया भी जाएगा, और फ्री में इसका नोट्स भी दिया जाएगा, प्रत्येक सेक्शन का नोट्स भी दिया जाएगा। और इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिना कुछ सोचे सबसे पहले आप यूपीएसआई का जो पेपर हुआ है प्रत्येक दिन का, और यूपीएसआई का जो पेपर हुआ है, दोनों पेपर को आप उठा करके अच्छे से उसका रिवीजन, उसकी तैयारी, उसको समझ लीजिए कि कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। अब आप बात करते हैं कि इसका सेफ स्कोर कितना हो सकता है।
दोस्तों अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इसमें 3 जो है पोस्टों पे वैकेंसी 3 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। पहला आपका वर्कशॉप असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर। अगर आप वर्कशॉप की बात करें तो 400 में से अगर आपका नंबर 320 के आसपास है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 320 के अगर नंबर के आसपास आपका है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आप एससी या एसटी हैं तो आप जो है इसी में से नंबर कम कर सकते हैं। 305 या 10 नंबरों के आसपास आपका नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर में अपना आवेदन किए हैं तो आपका नंबर 325 नंबरों के आसपास है 400 में से, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका नंबर 325 के आसपास है। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आप इसी नंबर को कम कर सकते हैं। 300 या 305 के नंबरों के आसपास है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं हेड ऑपरेटर की बात करते हैं तो आपका 300 नंबर है, 400 में से अगर आपका 300 नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपका 380 370 के आसपास है, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अब बात आती है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। जो सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा सवाल है वो एग्ज़ाम डेट को लेकर के है। तो आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में कोई संभावना नहीं है कि मार्च में होगा या नहीं होगा। मार्च में कोई संभावना नहीं दिख रही है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल में होने की पूरी संभावना है, अप्रैल लास्ट तक, यानी कि 20 के बाद आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। तो अगर आप एक हिसाब से देखें, एक तरीके से देखें तो आपके पास अच्छा खासा समय है इसमें अपनी तैयारी को मजबूत करने का, इसकी तैयारी को पकड़ बनाने के लिए अच्छा खासा आपके पास समय है। इसीलिए आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को दीजिए, अपनी तैयारी को कीजिए। और 2023 में अगर आपको नौकरी लेनी है तो आप इस पर एक बार तैयारी को जरूर कीजिएगा। रेडियो ऑपरेटर आपका हो सकता है, बस आप इसमें अपना 100% दीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने की संभावना है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जितनी भी जानकारियाँ दिया हूँ ये आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ऑथेंटिक लगा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप को कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।